दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एसएस मेडिकल टिप्स की तरफ से आप सबको हार्दिक स्वागत है। अभी मेरा आज का जो टॉपिक होगा वो मेडिकल रिलेटेड एक टॉपिक है, जो कि कोई भी मेडिकल के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या कॉमन नॉलेज जो हम रखना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही अहम है कि ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में थोड़ा सा जानकारी हमारे पास रहे। तो आज का जो टॉपिक होगा वो ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे। क्योंकि देखिए, पिछले 2 साल से जिस समस्या के साथ हम लोग जूझ रहे हैं, तो सभी आदमी बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए, और आज के दिन में आप लोगों को हेल्थ कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, हेल्थ के बारे में छोटी मोटी सबको नॉलेज रखना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा। स्टूडेंट लाइफ से लेके जिंदगी का आखिरी दिन तक हेल्थ के बारे में थोड़ा कॉन्शियस होना ही चाहिए। और हाथ में हम लोगों को सबके पास जो एंड्रॉयड मोबाइल है, इसके तहत हम लोग सभी के पास मौका है कि हेल्थ का नॉलेज हम सब रखें, और बहुत इजी तरीके से। इसी चीज को देखते हुए मैं आप लोगों को पास छोटा छोटा एपिसोड लेके आऊंगा मेडिकल के बारे में, जो बहुत सारे साधारण जानकारी आप सबको पास पहुंचाऊंगा। तो चलिए आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी क्या है, जैसे कि इसका पूरा बॉडी पार्ट संपर्क थोड़ा सा अवगत होंगे, तो आने वाला जो एपिसोड होगा कोई भी मेडिकल टॉपिक के बारे में, तो आपको समझने में थोड़ा आसानी रहेगा। तो चलिए ह्यूमन एनाटॉमी का मोटा मोटा जो आप लोगों को हिंदी में थोड़ा सा बताने का कोशिश कर रहा हूं, पूरा बॉडी पार्ट्स के बारे में। तो जैसे कि मैं बता रहा था, ह्यूमन एनाटॉमी क्या है। ये ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में थोड़ा जानकारी आज जरूर देंगे आप लोगों को हिंदी में, और बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे। जो सभी आदमी, आम आदमी को समझ में आए, ऐसा ही चीज मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा। और एक रिक्वेस्ट शुरू में ही करता हूं दोस्तों, अभी तक जो लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि कोई भी मेडिकल के बारे में जानकारी हम दें आप लोगों को, तो आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को आप दबा के रखना। तो ह्यूमन एनाटॉमी क्या है? एक्चुअली ह्यूमन एनाटॉमी द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट और एनिमल। जो हम लोगों का बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, इसका स्टडी है, साइंस है। ह्यूमन एनाटॉमी इंक्लूड द सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स that make up the body and how they are organized in the body। मतलब हम लोग का शरीर का जो बनावटी है कंप्लीट, इसमें सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सबको मिला के जो स्ट्रक्चर हम लोग का है, ये पूरा बॉडी का बारे में आज हम लोग को बताएंगे। यही है ह्यूमन एनाटॉमी। तो ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्पेसिफिक स्टडी ऑफ फॉर्म एंड शेप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। जो हम लोग का एक इंसान है, इंसानी जिंदगी है, इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा डिटेल देंगे। द स्केलेटन ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द सेवरल वाइटल ऑर्गन्स सच एज द हार्ट, लंग्स एंड द लीवर। बोन्स आर अटैच्ड टू अदर बोन्स थ्रू लिगामेंट्स। एक हड्डी और दूसरा हड्डी से कैसे जुड़ता है? लिगामेंट्स के द्वारा। और पूरा हड्डी का जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा पूरा ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है और पकड़ के रखने में मदद करता है। और हड्डी से हड्डी जो जुड़ा रहता है, वो लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा रहता है। कनेक्टिव टिश्यूज बहुत है, जॉइंट्स है। तो ये सारे चीज आप लोगों को थोड़ा सा धीरे धीरे आगे जानकारी मिलते जाएगा। नेक्स्ट, जैसे अगर थोड़ा सा बताएं, तो ह्यूमन एनाटॉमी कंसिस्ट ऑफ सेवरल सिस्टम। ये पूरा बॉडी पार्ट को अगर हम अलग अलग सिस्टम से डिवाइड करें, तो लगभग 10-11 सिस्टम इसका अंदर है।
जैसे हम लोग जानते हैं, तो एक एक करके अगर आप लोगों को पार्ट पार्ट करके समझाएंगे तो आप लोगों का दिमाग में जल्दी घुसेगा। एकदम साधारण भाषा में आपको बताऊंगा। एक नंबर में जैसे कि स्केलेटल सिस्टम, जो हड्डी का स्ट्रक्चर है हमारा बॉडी का। दूसरा है मस्कुलर सिस्टम, जो मांसपेशी है हमारा शरीर में, मस्कुलर। तीसरा है इंटेगुमेंटरी सिस्टम, जो त्वचा तंत्र बोलता है, जिसको स्किन के साथ रिलेटेड जो सिस्टम है। चौथा है नर्वस सिस्टम। पांचवा है एंडोक्राइन सिस्टम। 6 नंबर सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारा पूरा बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है। 7वां है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको श्वसन तंत्र भी कहा जाता है। 8वां है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको पाचन तंत्र कहते हैं। 9th नंबर में यूरिनरी सिस्टम, जो रेचन तंत्र भी हम लोग बोलते हैं। 10वां है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। और 11th में आता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये अगर 11 सिस्टम से इसको डिवाइड किया जाए और इसमें अगर पार्ट पार्ट करके थोड़ा सा बताया जाए तो आप लोगों को अच्छा से समझ में आए। अब सबसे पहले आते हैं स्केलेटल सिस्टम, जो हड्डी का ढांचा है। हमारा शरीर को पूरा स्ट्रक्चर को खड़ा करके रखने में या पूरा शेप देने के लिए जो मेन है वो हड्डी का स्ट्रक्चर है, स्केलेटल सिस्टम, जिसको बोन्स कहते हैं। द 200 बोन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एक्ट एज ए स्कैफोल्ड प्रोवाइडिंग सपोर्ट, प्रोटेक्शन, फैसिलिटेटिंग लोकोमोशन। मतलब हम लोगों को जो चलने में, मूवमेंट करने में जो मदद करता है, ये हड्डी का स्ट्रक्चर का वजह से ही है। एंड इवेंट स्टोरिंग वेरियस सेल्स एंड सब्सटेंस। हम लोग को जितना शरीर का अंदर का जितना ऑर्गेन्स है, इनको प्रोटेक्ट करता है। कैसे? जैसे देखिए ब्रेन के ऊपर का जो हड्डी है, उसके वजह से कोई भी छोटा मोटा चोट या कुछ भी नहीं लगने देता है ब्रेन सेल को। सबसे सेंसिटिव या नरम सेल होता है ब्रेन सेल, तो उसको प्रोटेक्ट करता है। हमारा चेस्ट के ऊपर जो रिब्स है, ये क्या करता है, जो इंटरनल ऑर्गेन्स है, हार्ट है, लंग्स है, जो भी है, किडनी है, सारे चीज को प्रोटेक्ट करता है, एज ए प्रोटेक्टर काम करता है। और जैसा पांव का, हाथ का हड्डी है, ये लोकोमोशन या मूवमेंट का हम लोगों को मदद करता है। यार एक हड्डी दूसरा हड्डी से जुड़ा रहता है लिगामेंट के द्वारा। फोटो में भी जैसे कि आप लोग थोड़ा बहुत देखें। सिस्टम दूसरा में जैसा मस्कुलर सिस्टम, जो मांसपेशी है। तो हड्डी के साथ साथ हम लोगों का शरीर में मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशी से जुड़ा हुआ पूरा एक सिस्टम है। द मस्कुलर सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ स्केलेटल, स्केलेटल के साथ साथ जुड़ा हुआ है, स्मूथ एंड कार्डियक मसल। जो हमारा ऑर्गन का जो मसल है, वो भी एक मस्कुलर सिस्टम के अंदर आता है। हर एक ऑर्गन में मसल से बना हुआ है। इट परमिट्स मूवमेंट ऑफ द बॉडी। स्केलेटन के साथ साथ, हड्डी के साथ साथ ये मांसपेशी जुड़ के हमारा बॉडी को मूवमेंट करने में बहुत मदद करता है। मेंटेन्स पोस्चर एंड सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। इसमें ऐसा कुछ मांसपेशी है जैसे कि कार्डियक मसल्स है, ये पंप करके हमारा शरीर के अंदर पूरा सर्कुलेशन में मदद करता है। सर्कुलर सिस्टम इज vertebrates are controlled through the nervous system, although some muscles such as the cardiac muscles can be completely autonomous. हमारा हर एक मसल्स को नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, पर कुछ जो मसल्स है वो ऑटोनोमस है। जैसे कि आप सोते हुए भी वो कंटिन्यू चलता है, जैसे कि हार्ड मसल्स है। तो ये सारी चीज को आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रखना चाहिए, मोटा मोटा। तो ये हो गया आपका मस्कुलर सिस्टम। दोस्त, नेक्स्ट आता है इंटेगुमेंटरी सिस्टम। ये त्वचा तंत्र जिसको बोलता है। द इंटेगुमेंटरी सिस्टम इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये जो त्वचा तंत्र है, स्किन का जितना सारा लेयर है, ये जो सिस्टम है लार्जेस्ट ऑर्गन बोलते हैं। ये ऑर्गन जो है लार्जेस्ट ऑर्गन है, सबसे बड़ा माना जाता है। दैट फॉर्म्स अ फिजिकल बैरियर बिटवीन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड द इंटरनल एनवायरमेंट दैट इट। ये हमारा
शरीर का अंदरूनी हिस्सा और एटमॉस्फेयर का जो हिस्सा है, इसका जो बैरियर है, हमारा शरीर के इंटरनल ऑर्गन से शुरू करके हर एक चीज के साथ एटमॉस्फेयर का मतलब आउटसाइड का जो सारे चीज इसका बैरियर के हिसाब से काम करता है ये इंटेगुमेंटरी सिस्टम, जो त्वचा तंत्र है। द इंटेगुमेंटरी सिस्टम इंक्लूड्स द एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, हेयर एंड नेल्स। मतलब ये जो क्या क्या चीज से बना हुआ है, जैसा हमारा त्वचा का जितने सारे लेयर्स होता है ये इंक्लूड होता है, कुछ ग्लैंड्स है इसके साथ इंक्लूड है, हेयर है, नेल है, ये पूरा हमारा ये इंटेगुमेंटरी सिस्टम का तहत आता है। इसका बहुत सारे फंक्शन है। इन एडिशन टू इट्स बैरियर फंक्शन, ये बाहर का एटमॉस्फेयर के साथ हमारा इंटरनल ऑर्गन को तो एज ए बैरियर काम करता ही है। इसके अलावा दिस सिस्टम परफॉर्म्स मेनी इंटेलिकेट फंक्शन सच एज बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। ये हमारा शरीर का जो तापमान को नियंत्रण करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। सेल फ्लूइड मेंटेनेंस, हमारा जो पानी का मात्रा है, सेल का फ्लूइड का बैलेंस है, इसको भी मेंटेन करता है। सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, आप सब जानते हैं विटामिन डी हमारा ये त्वचा से ही उत्पन्न होता है। एंड डिटेक्शन ऑफ स्टिमुलाई, तो इसमें हर एक क्लिप के साथ मैं थोड़ा सा फोटो क्लिप भी दिया हूं, जो कि आप लोगों को समझने में थोड़ा सा आसान रहे। और देख पा रहे हैं कि जो स्किन का जो अलग अलग लेयर है और हेयर फॉलिकल जैसे आते हैं, तो इसका सारे थोड़ा सा इस फोटो के तहत आप लोग थोड़ा समझ पा। अब अगला जो सिस्टम आता है 4th नंबर पे है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, योर नर्वस सिस्टम इज योर बॉडीज कमांड सेंटर। ये हमारा पूरा ऑल ओवर बॉडी को कमांड करता है, कमांड देता है, इंस्ट्रक्शन देता है। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम आवर ब्रेन, हमारा ब्रेन से ये कमांड शुरू होता है, जो नर्वस सिस्टम का स्टार्टिंग होता है। इट कंट्रोल्स योर मूवमेंट, थॉट्स, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू द वर्ल्ड अराउंड यू। कोई भी चीज आपको ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स भी जो होता है, ये भी ये नर्वस सिस्टम है। जैसे कोई अगर हीट का पास आपका हाथ चला गया तो ऑटोमेटिक वो क्लोज हो जाता है। ये सारे पूरा नर्वस सिस्टम का तहत होता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स अदर बॉडी सिस्टम एंड प्रोसेस, ये बहुत सारे चीज को कंट्रोल करता है। सच एज डाइजेशन, जो हमारा हजमे जिसको बोलते हैं, ब्रीदिंग एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट, एवरीथिंग ये नर्वस सिस्टम से ही कंट्रोल होता है। ये डिजीजेस, एक्सीडेंट्स, टॉक्सिन एंड द नेचुरल एजिंग प्रोसेस कैन डैमेज योर नर्वस सिस्टम। कोई डिजीज से या कोई एक्सीडेंटली या टॉक्सिन से, यह हमारा जो नेचुरली बॉडी जो एज हो जाते हैं, उसके साथ साथ ये नर्वस सिस्टम पार्शियल डैमेज होना शुरू हो जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं 5th नंबर पे एंडोक्राइन सिस्टम। द एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स। शरीर के अंदर अलग अलग पार्ट्स में कुछ ग्लैंड्स रहता है। ग्लैंड्स क्या करता है, हम लोगों को हार्मोन सिक्रेशन करता है। द एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ग्लैंड्स दैट रिलीज सब्सटेंस कॉल्ड हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो हार्मोन वो रिड्यूस करते हैं, जो सिक्रेट होते हैं, वो ब्लड स्ट्रीम में जाके मिक्स होता है। दीज केमिकल्स हेल्प कोऑर्डिनेट योर बॉडीज फंक्शंस। ये जो सारे हार्मोन्स ये ग्लैंड से सिक्रेट होता है, ये बहुत सारे हमारा बॉडी का फंक्शन के साथ रिलेटेड है। फ्रॉम मेटाबॉलिज्म टू ग्रोथ, मतलब कोई भी खाना पचने से शुरू होके हमारा शरीर का ग्रोथ सब कुछ इसी से मेंटेन होता है। एंड डेवलपमेंट, इमोशंस, मूड, सेक्सुअल फंक्शन एंड इवन स्लीप, नींद आने तक। मतलब ये जो ग्लैंड है ये भी बड़ा एक मायना रखता है हमारा शरीर में। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम भी एक मेजर सिस्टम में आता है। अब 6th में जो आता है यह सर्कुलेटरी सिस्टम।
सर्कुलेटरी सिस्टम में स्पेशली आ जाता है ब्लड, जो आप लोग जानते हैं सर्कुलेशन, पूरा बॉडी का अंदर जो सर्कुलेशन होता है, द सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं इसको, पंप्स ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स टू गेट ऑक्सीजन। ये हार्ट में पंप होता है, लंग्स में जाता है, लंग्स से ऑक्सीजन को कलेक्ट करता है एयर से, और वो पूरा बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट करता है, थोड़ा सर्कुलेशन, पूरा सर्कुलेशन के द्वारा। मतलब शरीर का हर एक सेल के पास आपको ब्लड के द्वारा ये ऑक्सीजन और फूड पार्टिकल्स जो पहुंचता है, ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है। द हार्ट देन सेंड्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आर्टरीज टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो ऑक्सीजन में भरपूर जो ब्लड है वो आर्टरी का द्वारा पूरा बॉडी पार्ट्स का सेल्स में जाता है। द वेन्स कैरीज ऑक्सीजन पुअर ब्लड बैक टू द हार्ट टू स्टार्ट द सर्कुलेटरी प्रोसेस ओवर। और जो वेन क्या करते हैं, पूरा बॉडी पार्ट से जो ऑक्सीजन यूज होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको कलेक्ट करके वो वापस थ्रू हार्ट फिर लंग्स में जाता है, फिर उसको प्यूरिफाई होने के लिए। ये पूरा सिस्टम है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। योर सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्रिटिकल टू हेल्दी ऑर्गन्स मसल। इसमें और भी एक चीज होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा कोई भी हम मेडिसिन पार्ट्स, कोई मेडिसिन लेते हैं या इंजेक्ट करते हैं हमारा शरीर में, वो भी वही इन्फेक्टेड एरिया में जाके हिट तब करेगा जब सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा वहां जाके पहुंचेगा। चाहे वहां कोई बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, प्रोटोजोआ हो, उसको तब एक्ट करेंगे जब वो सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा, ब्लड के द्वारा जाके वहां हिट करेगा। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम भी बहुत मायने रखता है मेडिकल साइंस के ऊपर, इसको थोड़ा जानना बहुत जरूरी है। अब 7th में आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको श्वसन तंत्र कहा जाता है। योर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज दैट हेल्प यू ब्रीथ। आप जो सांस लेते हैं, जैसा कहावत क्या है, जब तक सांस है तब तक आस है, मतलब जब तक आप सांस ले पा रहे हैं तब तक जिंदा है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम कितना अहम भूमिका निभाता है एक आदमी का जिंदगी में, आप लोग खुद ही जानते हो। योर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ ऑर्गन, मतलब एक नहीं कई ऑर्गन का एक नेटवर्क है, एंड टिश्यूज दैट हेल्प टू ब्रीथ, आपका सांस लेने में और सांस छोड़ने में मदद करता है। दिस सिस्टम हेल्प्स योर बॉडी एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड सो योर ऑर्गन कैन वर्क। ये बाहरी हवा से सांस अंदर जाने के बाद उसका ऑक्सीजन हमारा ब्लड में जाता है, वो ब्लड जाके सर्कुलेटरी सिस्टम के तहत हर एक सेल में पहुंचता है, तब वो सेल एक्टिव होता है या काम करने का क्षमता मिलता है उनको। डिटेल में आगे नहीं बताऊं, फूड बर्न वगैरह जो भी फूड पार्टिकल्स को बर्न करने में मदद होता है, ये तो डिटेल्स में साइंस का लैंग्वेज में नहीं जा रहा हूं, मोटा मोटा बात आप लोगों को बता रहा हूं। इट इज ऑल्सो क्लीन वेस्ट गैसेस। ये जो श्वसन तंत्र है, ये अंदर का जो वेस्ट गैसेस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जो हमें शरीर के अंदर अब जरूरत नहीं है, उसको बाहर करने में भी मदद करता है, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम योर ब्लड। कॉमन प्रॉब्लम्स इंक्लूड एलर्जीज, डिजीजेस और इन्फेक्शंस। इसमें कॉमन प्रॉब्लम क्या होता है, जैसा बाहर से डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है हमारा लंग्स, तो एलर्जी वगैरह हो सकता है या इन्फेक्शन का डर इसमें रहता है। अब 8वां नंबर में जो सिस्टम आता है, यह है दोस्त डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको पाचन तंत्र कहा जाता है। जो भी हम फूड पार्टिकल्स जो भी कुछ खाते हैं, वो डाइजेस्ट अगर ठीक से नहीं होगा, ठीक से अगर पचेगा नहीं, हमारा शरीर का हर एक सेल में छोटा छोटा पार्टिकल बन के अगर नहीं पहुंचेगा, तो वो कोई काम का नहीं है दोस्त। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ऑल्सो कॉल्ड द जीआई ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट।
इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहा जाता है। ये मुंह से लेके ये सिस्टम एनस तक है, टोटल लॉन्ग। एंड द लीवर, पैंक्रियास एंड गॉल ब्लाडर इसका अंदर इन्वॉल्व होता है, जो लीवर, पैंक्रियास और गॉल ब्लाडर, क्योंकि इसमें से कुछ सिक्रेशन, कुछ जूस ऐसा निकालता है जो डाइजेशन में हमारा बहुत मदद करता है। द जीआई ट्रैक्ट इज ए सीरीज ऑफ हॉलो ऑर्गन्स joined in a long twisting tube from the mouth to the anus। जो पहले मैंने बताया, मुंह से लेके एनस तक कंटिन्यूअसली एक दूसरे से ज्वाइंट है या फोल्डेड भी है, बीच में बहुत सारे। अगर इसको मीटर में नापा जाए खोल के तो बहुत लंबा होता है। द हॉलो ऑर्गन क्यों बोला? एक ट्यूब का मापिक है। जो खाना हम खाते हैं वो पूरा एक ट्यूब का मापिक, लास्ट तक एक ट्यूब में जैसा पानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, ऐसा एक सिस्टम है इसमें। और इसका अंदर से कैसा ऑब्जर्व होता है तो डिटेल्स में आप लोगों को पता चलेगा। जो स्टूडेंट लोग हैं, जो लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी को स्टडी करते हैं, वो डिटेल समझेंगे। फिर भी आप लोगों को मोटा मोटा हर एक आदमी को थोड़ा बहुत समझना जरूरी है। द हॉलो ऑर्गन्स that make up the GI tract are the mouth, esophagus, stomach, small intestine, gradually मैं बता रहा हूं, large intestine and anus, step by step। जैसा फोटो में आपको दिख रहा है, ऊपर माउथ से शुरू करके नीचे एनस तक है। उसमें पूरा फोटो में अलग अलग पार्ट नाम दिया हुआ है। The liver, pancreas and the gallbladder are the solid organs of the digestive system। ये सपोर्ट करता है हमारा डाइजेशन को, ये सॉलिड ऑर्गन है, इसके साथ सपोर्टिव में। अब दोस्त 9th में आता है यूरिनरी सिस्टम, जिसको रेचन तंत्र कहा जाता है। बॉडी का जितने सारे वेस्ट मटेरियल है ये मोस्टली यूरिन के द्वारा बाहर निकलता है। द यूरिनरी और एक्सक्रिएटरी सिस्टम, इसलिए इसके एक्सक्रिएटरी सिस्टम भी बोलते हैं, एक्सक्रिएट करता है, बाहर निकाल देता है। द यूरिनरी एक्सक्रिएटरी सिस्टम is the major filtering unit of the human body। इसको बोलते हैं मेजर फिल्टरिंग यूनिट। इसको अगर कोई डेप्थ में जाए तो किडनी के अंदर जो एकदम स्मॉल पार्टिकल्स, जो एकदम माइन्यूट जो यूनिट्स होता है, उसको नेफ्रॉन कहा जाता है। वो एक फानेल का तरह है, उसको स्ट्रक्चर अगर देखा जाए एक फानेल का तरह, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेटिंग यूनिट, जो हर एक चीज को फिल्टर करता है। क्या हमारा शरीर को क्या चीज जरूरत है वो रख लेंगे, और जो चीज जरूरत नहीं है उसको बाहर कर देंगे। बीइंग रेस्पॉन्सिबल फॉर प्यूरिफाइंग द ब्लड एंड एलिमिनेटिंग वेस्ट, ये रेस्पॉन्सिबल है। जो चीज हमारा शरीर का जरूरत है उसको वापस ब्लड सर्कुलेशन में भेज देगा, जो जरूरत नहीं है वो एलिमिनेट कर देगा, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देगा। द इंटायर ब्लड इज कंटिन्यूअसली पास थ्रू द किडनीज। ये जो किडनी होता है हमारा, 2 किडनी होता है दोनों साइड में। देखिए आपको फोटो में थोड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दोनों साइड में 2 किडनी होता है। ये बहुत अहम भूमिका निभाता है हमारा बहुत सारे डिजीज में। इसका जो कंसल्टिंग जो ब्लड टेस्ट होते हैं आगे मैं बताऊंगा, इससे पता चलता है। एंड द रिजल्टिंग अनवांटेड और टॉक्सिक सब्सटेंस आर पास थ्रू द ब्लडर, अल्टीमेटली बीइंग एलिमिनेटेड वाया द यूरेथ्रा। जो भी टॉक्सिक मटेरियल है या वेस्ट प्रोडक्ट्स है, ये पूरा हमारा ब्लडर के द्वारा जाके यूरेथ्रा से बाहर एज ए यूरिन एक्सक्रिएट हो जाता है। तो ये कंप्लीट यूरिनरी सिस्टम। दोस्त नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स एंड ए नेटवर्क ऑफ हार्मोन प्रोडक्शन दैट वर्क टुगेदर टू क्रिएट लाइफ। एक जीवन से दूसरा जीवन शुरू होने का, जैसे कि हम लोग का आम लैंग्वेज में जैसे बोलेंगे, जो बच्चा पैदा होने के लिए रिप्रोडक्शन, इस सिस्टम को कहा, मतलब जो जिसके द्वारा ये सारे चीज कार्रवाई होता है, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक कुछ
कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स, मतलब एक नहीं दो चार ऑर्गन को मिला के ये पूरा सिस्टम चलता है। इसको हार्मोनल प्रोडक्शन भी इसके साथ साथ होता है। द मेल रिप्रोडक्ट, इसके दो पार्ट में बांटा हुआ है, एक फीमेल सिस्टम है, एक मेल सिस्टम है। बाकी जो चीज है सब में कॉमन है, पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंटर डिफरेंस, मेल में अलग है, फीमेल में अलग है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स द टेस्टिस which produce sperm, penis, epididymis, vas deferens, ejaculatory ducts and urethra, जेंट्स का जो पार्ट होता है। और द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट द ओवरीज, जहां एग बनता है, अंडा बनता है, ओवरीज which produce eggs और oocytes, फैलोपियन ट्यूब्स, जिसके द्वारा एग आके पहुंचता है, आगे आता है। द फैलोपियन ट्यूब्स, यूरेटर्स, यूरेटर्स में आके पहुंचता है, फिर सर्विक्स, फिर वैजाइना, फिर भालवा। फोटो में आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर के द्वारा दिखाने की कोशिश किया। बोथ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मस्ट बी फंक्शनिंग प्रॉपरली फॉर ए कपल टू कंसीव नेचुरली। तो अगला जो बच्चा पैदा होगा उसके लिए आसान रहेगा। अगर किसी का सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है तो रिप्रोडक्शन में या कंसीव करने में रुकावट आता है। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप लोग को थोड़ा सा सुपरफिशियल नॉलेज रहना जरूरी है कि कौन सा पार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है। आजकल सबसे ज्यादा जो लेडीज का जब कंसीव होने में प्रॉब्लम होता है तो फैलोपियन ट्यूब्स या यूटेरस में जो सिस्ट वगैरह होता है उसमें, उसका चलते ये प्रॉब्लम्स आता है। ये प्रॉब्लम विद द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ आइदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैन कॉज इनफर्टिलिटी। इसमें अगर कोई भी कहीं रुकावट है या प्रॉब्लम है, उस केस में इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम देखा जाता है। दोस्त, अब आखिरी सिस्टम जो है लिम्फेटिक सिस्टम। द लिम्फेटिक सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ इंटेस्टाइनल फ्लूइड फ्रॉम टिश्यूज। ये पूरा इंटेस्टाइनल जो फ्लूइड है, ये रिमूवल जो होता है लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा, जो एक सर्कुलेशन उसमें भी चलता है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ एब्जॉर्ब फैट आफ्टर डाइजेशन, इसमें जो एब्जॉर्ब होता है फैट को, वो डाइजेशन के बाद, आफ्टर डाइजेशन, उसको भी सर्कुलेशन होता है लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा। एंड इट प्रोटेक्शन, और इसको प्रोटेक्शन भी करता है। इम्यून सेल्स एंड सब्सटेंस ट्रेवल वाया दिस लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें इम्यून सेल्स भी बहुत मायने रखते हैं। इसमें इस लिम्फेटिक सिस्टम, कहीं भी देखना, कहीं अगर इंफेक्शन हुआ तो उस लिम्फेटिक सिस्टम का नियरेस्ट जो लिम्फ नोड्स बन जाता है। अगर पांव का नीचे कहीं इंफेक्शन हुआ तो उस पांव का अंदर जहां लिम्फ नोड्स है वो देखना स्वेलिंग हो जाता है, मोटा मोटा फूल जाता है। तो इम्यून सिस्टम में इम्यून रिस्पॉन्स बहुत जल्दी करता है ये लिम्फेटिक सिस्टम। सैंपलिंग लिम्फ्स फॉर एनी पोटेंशियल इन्वेडर्स एंड माउंटिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स इफ नीडेड। तो एक लिम्फेटिक सिस्टम से भी बहुत सारी चीज जाना जाता है और ये डिफेंसिव मैकेनिज्म के साथ भी ये जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में सुपरफिशियल नॉलेज आप लोगों को दे पाया हूं। तो अगर आपको इस क्लिप से कुछ सीखने को मिला तो आखिर में एक मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, तो एक कमेंट्स जरूर करिए, और आपका कमेंट्स मेरे को बहुत इंस्पायर करेगा। मैं कोशिश करूंगा एज पर माय नॉलेज जनरल मेडिकल कुछ टिप्स आप लोगों के पास पहुंचाऊं, जो जिस ग्राउंड में थोड़ा माहिर है, दिग्गज है, जो डॉक्टर साहब जिस फील्ड से आते हैं, हम उनसे डिस्कस करके कुछ डिस्कशन, कुछ रिव्यू भी आप लोगों के पास पहुंचाने का कोशिश करूंगा। तो मेरा इस ब्लॉग को, इस वीडियो को आप लोग शेयर और लाइक जरूर करिए और कमेंट्स आशा करता हूं। तो आज यहीं खत्म करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।